हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं आशु टॉक। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं कंपैरिजन करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम वर्सेस Redmi Note 9 Pro Max मोबाइल को लेकर। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, दोनों ही मोबाइलों को इंडिया की मार्केट के अंदर उतार दिया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, प्राइसिंग को लेकर बात करूं तो 17,500 की रेंज के अंदर आपको दोनों मोबाइल बिकते हुए नजर आएंगे। वहीं पे दोस्तों बारी ये आती है कि दोनों में से बेटर कौन सा जाने वाला है। और मैं लॉन्चिंग डेट को लेकर बात करूं तो पिछले ही मंथ यानी कि सैमसंग को लॉन्च कर दिया गया था। रेडमी की बात करूं तो इसको मई मंथ के अंदर 2020 में लॉन्च कर दिया गया था। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं फुली कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा, दोनों में से बेटर कौन सा जाएगा उस चीज को लेकर भी मैं बात करने वाला हूं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो मैं की वीडियो को पब्लिक करूं वो आप तक पहुंच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर मैं छोटी सी झलक स्पेसिफिकेशन की तरफ मारता हूं तो दोस्तों सैमसंग की साइड से हमें 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस में सुपर अमोल्ड पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 1080x2400 रेजोल्यूशन पिक्सल के साथ इसकी डिस्प्ले काम करती है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं रेडमी की तो रेडमी के अंदर आपको 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस में आईपीएस एलसीडी पैनल देखने को मिल जाएगा, जो कि 1080x2400 पिक्सल के ऊपर इसकी भी डिस्प्ले वर्क करने वाली है। पीपीआई पिक्सल की बात की जाए तो दोस्तों सैमसंग के अंदर आपको जो पीपीआई पिक्सल देखने को मिलेगा वो 403 पीपीआई पिक्सल देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर मैं रेडमी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 395 पीपीआई पिक्सल देखने को मिल जाएगा। बारी आती है दोस्तों प्रोटेक्शन की, तो सैमसंग की साइड से आपको गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और रेडमी की साइड से आपको दोस्तों की जो प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा वो गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो वहीं पे दोस्तों पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी रेडमी की तरफ से और सैमसंग की साइड से आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अब बारी ये आती है दोस्तों दोनों में से डिस्प्ले किसी की बेटर जाने वाली है। कि सैमसंग की साइड से आपको 1 पॉइंट प्लस देखने को मिलता है, जो कि सुपर अमोल्ड पैनल देखने को मिलता है, जो कि बेटर डिस्प्ले मानी जाती है। बट अगर बारी आती है रेडमी की तो रेडमी की जो डिस्प्ले है वो हर एक चीज में बेटर जाने वाली है, कि सुपर अमोल्ड पैनल को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे आपको दोस्तों गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा फीचर है। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों वैसे तो सैमसंग की अच्छी जाने वाली है अमोल्ड की वजह से। अगर सैमसंग की तरफ अमोल्ड ना होता तो हर एक चीज में जो बेटर जाने वाली थी डिस्प्ले वो दोस्तों रेडमी की जाने वाली थी। इसके बाद दोस्तों बारी आती है प्रोसेसर की, तो सैमसंग की साइड से आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक्सिनोस का होगा, जो कि 9 ऑक्टा 9611 का प्रोसेसर होगा। वहीं पे दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, 2.2 गीगाहर्ट्ज के अंदर क्लॉक्ड होगा। जीपीयू की बात की जाए तो मेली G72MP3 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगा। रैम और रोम की बात की जाए तो 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के अंदर आपको यह मोबाइल देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉइड 10 आपको इस मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बारी आती है रेडमी की, तो रेडमी के अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो दोस्तों स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा, जो कि 720G का प्रोसेसर होगा। वहीं पे दोस्तों आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज के अंदर क्लॉक्ड होगा। वहीं पे दोस्तों जीपीयू की बात की जाए तो एंड्रीनो 618 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगा। रैम और रोम की बात की जाए तो दोस्तों 6 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के अंदर आपको यह मोबाइल देखने को मिल जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो एंड्रॉइड 10 आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अब बारी आती है दोस्तों दोनों में से प्रोसेसर किसका बेटर जाने वाला है, तो जैसी बात है दोस्तों कि रेडमी का प्रोसेसर काफी बेटर जाएगा कंपैरिजन टू सैमसंग के। वहीं पे दोस्तों अगर मैं गीक बेंच स्कोर की बात करूं तो सैमसंग का जो सिंगल कोर में स्कोर निकल के आया है वो 305 का स्कोर निकल के आया है। वहीं पे दोस्तों रेडमी की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो सिंगल स्कोर निकल के आया है वो अप्रोक्सीमेटली 576 के समथिंग का निकल के आया है। मल्टी कोर की बात की जाए तो दोस्तों सैमसंग के अंदर आपको जो मल्टी कोर स्कोर बाहर निकल के आया है वो नियर अबाउट 1150 के आसपास का निकल के आया है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं रेडमी के स्कोर की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो मल्टी कोर स्कोर बाहर निकल के आया है वो नियर अबाउट 1650 के आसपास का निकल के आया है, जिससे साफ पता चलता है दोस्तों जो प्रोसेसर बेटर जाने वाला है वो रेडमी का जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कैमरे सेटअप को लेकर, तो दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। सैमसंग का जो पहला कैमरा जाने वाला है वो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जाने वाला है। रेडमी का भी दोस्तों 48 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा जाएगा। दूसरे कैमरे की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको दूसरा कैमरा जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों 8 मेगापिक्सल का होगा, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर के रूप में काम करेगा। तीसरे कैमरे की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों के अंदर तीसरा कैमरा भी सेम जाने वाला है, जो कि 5 मेगापिक्सल का होगा और दोस्तों वो डेप्थ सेंसर के रूप में काम करेगा। बट फोर्थ कैमरे की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग के अंदर आपको वो फिफ्थ MP का ही देखने को मिलेगा, जो कि मैक्रो सेंसर के रूप में काम करेगा। रेडमी की बात की जाए तो यहाँ पे फोर्थ कैमरा आपका 2 मेगापिक्सल का जाने वाला है, जो कि मैक्रो सेंसर के रूप में काम करेगा। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको दोस्तों 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बारी ये आती है दोस्तों दोनों में से बेटर किसका जाने वाला है। अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो यहाँ पे आप दोस्तों 8 गुना डिजिटल जूम कर सकते हो
वहीं पे अगर मैं बात करूँ रेडमी की, तो इस तरफ आप 10 गुना डिजिटल जूम कर सकते हो, तो जिससे साफ पता चल जाता है दोस्तों जिसका मतलब कैमरा जो बेटर जाने वाला है वो रेडमी का काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है बैटरी की, तो सैमसंग के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं रेडमी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों जो फोन काफी जल्दी चार्ज होने वाला है वो रेडमी का होने वाला है। वहीं पे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों के अंदर ही आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, USB Type-C पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बारी आती है मतलब कि फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो मतलब कि सैमसंग गैलेक्सी की बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और रेडमी की बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों रेडमी का फोन काफी बेटर जाने वाला है कंपैरिजन टू सैमसंग के। तो बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक इंसान का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आज की वीडियो के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।